महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कैंची मंदिर के निर्माण कार्य के बाद अब परस्पर भव्य मंदिरों की सुंदरता से रमणीय आश्रम के रूप में परिणत हो गया। ठंड के दिनों में अपने तख्त पर कम्बल ओढ़े श्री महाराज जी के सामने जलती अंगीठी को घेर कर भक्तजन बैठे थे। उसी समय मंदिर परिसर में एक साधु ने प्रवेश किया, जो परिसर के वैभव सुंदरता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। मन में विचार कौंधने लगा कि साधु का निवास तो कुटिया या झोपड़ी होना चाहिए। इस वैभव को कैंची मंदिर के निर्माण कार्य के बाद अब परिसर भव्य मंदिरों की सुंदरता से रमणीय आश्रम के रूप में परिणत हो गया। ठंड के दिनों में अपने तख्त पर कम्बल ओढ़े श्री महाराज जी के सामने जलती अंगीठी को घेर कर भक्तजन बैठे थे। उसी समय मंदिर परिसर में एक साधु ने प्रवेश किया, जो परिसर के वैभव सुंदरता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। मन में विचार कौंधने लगे कि साधु का निवास तो कुटिया या झोपड़ी होना चाहिए। इस वैभव से उनका क्या प्रयोजन। उनसे रहा नहीं गया, सीधे श्री महाराज जी की ओर आकर बोले, बाबा और यह संपदा। इस प्रश्न पर भक्तजन भी चौंक कर उन्हें देखने लगे। श्री महाराज जी ने प्रेम से उन्हें अपने पास बुलाया। वे साधु चलकर श्री महाराज जी के पास आए। श्री महाराज जी ने उनकी कमर से कुछ मैले मुड़े हुए नोट निकाले, फिर उनकी ओर देखकर बोले, तू ये रुपए अपने साथ क्यों ले जा रहा है? साधु का बैंक तो अग्नि है। साधु कुछ कहते इससे पहले श्री महाराज जी ने सामने जल रही अंगीठी में वे नोट डाल दिए। नोट जल उठे। हतप्रभ साधु इस दृश्य को देख क्रोधित हो उठे। श्री महाराज जी फिर हंसते हुए बोले, तू बद्रीनाथ जा रहा है, जा वहाँ अग्नि से मांग लेना, वह तेरे नोट लौटा देंगी। साधु के मन का क्रोध अब दुख में बदल गया। इतने ही तो रुपए थे, वो भी आग में भस्म हो गए। साधु को दुखी देख श्री महाराज जी ने अपना चिमटा उठाया और नए नए नोट अग्नि से निकालने लगे और जितने नोट जले थे उतनी धनराशि साधु को वापस कर दी। फिर प्यार से भोजन करवाया और तीर्थ यात्रा हेतु कम्बल भी दिया। इतनी सरलता से बिना आडंबर के कितना गुण ज्ञान देख चुके थे महाराज जी। साधु बाबा मन ही मन अत्यंत प्रभावित हो महाराज जी की शक्तियों के प्रभाव का एक उदाहरण मात्र देख अपनी सोच पर सपचाने लगे। फिर अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगते हुए श्री बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। सारे तीर्थ सारी शक्तियों को तो श्री महाराज जी अपने कम्बल में लपेटे थे। जो इस बात के रहस्य को जान चुका है, उसके लिए श्री महाराज जी ही तीर्थ और वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। जिन भक्तों को साक्षात बद्रीनाथ मूर्ति के स्थान पर महाराज जी विराजमान दिखाई दिए हों, उनकी अंतर्दशा का क्या वर्णन किया जा सकता है। एक बार श्री महाराज जी भक्तों के साथ बद्रीनाथ धाम तीर्थ यात्रा पर थे। बसंत लाल जी की पत्नी मुन्नी जी सुबह सुबह महाराज जी के पास गईं, तो महाराज जी बोले, तूने आज श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए। मुन्नी जी तो दर्शन कर चुकी थी, कुछ नहीं बोली। महाराज जी फिर बोले, जा फिर दर्शन करके आ। वे आज्ञा पाकर फिर भीड़ भरी दर्शनार्थियों की कतार से होती हुई पुनः मंदिर में पहुंची। सामने मूर्ति के स्थान पर स्वयं श्री महाराज जी को सशरीर देखकर वे चौंक गईं। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी समय महाराज जी ने मुन्नी जी के ससुर हब्बा जी को भी मंदिर में दर्शन करने भेजा। उनका भी यही अनुभव हुआ था। वे आत्मविहल हो आंसू बहाते जा रहे थे और दर्शन करते जा रहे थे। बाहर आकर दोनों ही श्री महाराज जी के पास पहुँचे। हब्बा जी बोले, सरकार, आपने हमें बेकार ही दौड़ाया। जो दर्शन आपके हमें यहाँ होते हैं, वही वहाँ विग्रह में भी हुए। सर्वव्यापी महाप्रभु की लीलाओं को कौन समझ सकता है। वे गुणातीत प्रभु मन बुद्धि और वाणी से परे ही रहे हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।